Sophie's spirit was proud. Sophie was satisfied in himself. वह अपने आप से संतुष्ट था, खुश था. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. अगर वो इधर किसी शेल्टर होम में जाता तो उसको कुछ सर्टेन थिंग्स जो है करनी पड़ती, उसको ज़रूर करना पड़ता काम. इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम. किसी भी तरीके से, एक या दूसरे तरीके से उसको पे करना पड़ता व्हाट दे गेव हिम इन एक्सचेंज ऑफ द हेल्प दे विल डू टू हिम. कोई भी जो अगर वो हेल्प उसको देंगे तो उसके बदले में ही वुड हैव टू पे, उसको पे करना पड़ेगा. दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी. इट वॉज श्योर दैट वो पैसे नहीं मांगेंगे. बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी. लेकिन वो उसको क्या कहेंगे कि वॉश योर होल बॉडी, अपने आप को साफ रखो, कीप योर सेल्फ क्लीन, उसको ऐसे बोलेंगे. दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस. और वो उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, आंसर पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे उससे. दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ. दे वुड ट्राई टू नो एवरीथिंग. वो हर चीज़ उससे पूछना चाहेंगे उसकी लाइफ के बारे में. नो, नहीं. प्रिजन वाज बेटर देन दैट. अब वो सोचता है कि टू गिव आंसर, टू टेल देम अबाउट द पर्सनल लाइफ, it is better to go to the prison, not to the shelter homes. ठीक है, समझ आया. prison was better than that. prison इससे अच्छा है, अच्छा था. the prison had rules that he would have to follow. prison में भी, जेल में भी रूल्स होते हैं जो कि उसको फॉलो करने पड़ेंगे. but in prison a gentleman's own life was still his own life. लेकिन प्रिजन में किसी व्यक्ति की प्राइवेट, ओन लाइफ मतलब प्राइवेट लाइफ जो है वो प्राइवेट होती है, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया जाता. सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगिन टू मूव टुवार्ड्स हिज डिजायर. अब सोपी ये डिसाइड करने के बाद कि आइलैंड ही जाना है, वो वहाँ से खड़ा होकर मूव करना शुरू कर देता है अपने डिजायर्ड प्लेस की तरफ जो उसने सोचा है. In next part we will see Sophie does his best to be on the wrong side of the law. गलत काम करने की कोशिश करता है. he tries 3 tricks all in vain. 3 tricks वो जो है ट्राई करता है, कोशिश करता है, पर सब व्यर्थ. the fear that no cop will ever catch him makes him sick at heart. वो मतलब कोई भी उसको कोप जो है पुलिसमैन पकड़ेगा नहीं, ये बात उसको जो है परेशान कर देती है. इन दिस पार्ट वी विल रीड अबाउट दिस इन डिटेल. देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस. अब वो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, ही वाज ट्राइंग टू गो टू द आइलैंड. टू गो टू द आइलैंड ही हैड टू डू समथिंग रॉन्ग. जेल में जाने के लिए उसको कुछ गलत काम करना पड़ेगा. तो देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस. तो इसको करने के काफ़ी आसान तरीके थे. द मोस्ट प्लेजेंट वे वाज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. और सबसे जो आसान तरीका था, जो मज़ेदार तरीका था, वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर, अच्छा डिनर लेना था. देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे. और फिर वो कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए. एंड देन ए कोप वुड बी कॉल्ड. तो एक पुलिस मैन को बुलाया जाएगा. ही वुड ऑल डन इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली. बड़े चुपचाप तरीके से हो जाएगा ये. द कोप वुड अरेस्ट हिम. जो कोप है, पुलिसमैन है, उसको अरेस्ट कर लेगा. ही वुड बी टेकन टू ए जज. फिर उसको जज के पास ले जाया जाएगा. द जज वुड डू द रेस्ट. और बाकी काम जो है जज करेगा. सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट. अब सोफी ने अपनी सीट छोड़ दी पार्क में से
और वो चल पड़ा स्लोली, धीरे से मेडिसन स्क्वायर के बाहर। किस तरफ? वेयर द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर कोई जगह है, वहाँ पर वो चल पड़ा। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और वो अक्रॉस द वाइड स्पेस, उस चौड़ी जगह पर आ गया और ब्रॉडवे की तरफ चल पड़ा। नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे के नॉर्थ साइड में चल पड़ा। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, वो एक बड़े और बड़े ही चमकीले तरीके से सजाए हुए रेस्टोरेंट के बाहर रुका। दिस वाज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग, और ये वही जगह थी जहाँ पे सबसे बढ़िया खाना, सबसे बढ़िया लोग और बढ़िया कपड़ों में जो है हर शाम को वहाँ पर आते थे। सोफी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। सोफी को पता था कि जो लेग्स के ऊपर जो है वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। हिज फेस वाज क्लीन, उसका फेस साफ था। हिज कोट वाज गुड एनफ, उसका कोट अच्छा था। इफ़ ही कुड गेट टू ए टेबल ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज। अगर वो कोई उसको टेबल मिल जाती है तो उसको विश्वास था कि उसको सफलता मिलेगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन the part of him that would be seen above the table would look all right। जो पार्ट उसका चेयर पर बैठने के बाद टेबल से ऊपर दिखाई देगा, would look all right, वो सही लगेगा। the waiter would bring him what he asked for, और जो वेटर जो है जो भी वो कहेगा वो लाएगा। he began thinking of what he would like to eat, और उसने सोचना शुरू कर दिया कि वो क्या खाएगा। in his mind he could see the whole dinner, वो उसने ही इमेजिन्ड, उसने कल्पना की कि डिनर में जो है क्या क्या होगा, पूरे डिनर की उसने के बारे में सोचा। द कोस्ट वुड नॉट बी टू हाई, जो कीमत होगी वो ज़्यादा नहीं होगी। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, लेकिन जो तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, कॉस्ट वो नहीं चाहता था कि जो सच में ही गुस्से में हो जाएं वो रेस्टोरेंट के लोग। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड, लेकिन डिनर करने के बाद वो जो है उसका पेट भर जाएगा एंड हैप्पी, और वो खुश हो जाएगा फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, और वो जो विंटर होम की तरफ जो उसकी यात्रा रहेगी वो उसको खुश कर दे, मतलब खुश रहेगा डिनर करने के बाद उस यात्रा में। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोपी ने अपना पैर रेस्टोरेंट डोर के अंदर रखा, द हेड वेटर सो हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़ एंड द टोन क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। और जैसे ही सोपी ने पैर अंदर रखा, जो हेड वेटर ने उसके ब्रोकन टूटे हुए शूज़ को देख लिया, पुराने जूतों को और फटे हुए कपड़ों को देख लिया जो कि उसकी लेग्स को कवर कर रहे थे, और जो स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स जो गार्ड्स होते हैं उन्होंने सोपी को जो है अराउंड उसको पकड़ा और टर्न उसको पीछे मोड़ा और उसको बाहर कर दिया। मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड, बाहर धीरे से और जल्दी से, क्वाइटली में चुपचाप और क्विकली जल्दी से बाहर कर दिया उसको। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोपी जो है उसने ब्रॉडवे को वहाँ से छोड़ दिया। इट सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज, ऐसा लगा कि जो ये सबसे आसान तरीका था आइलैंड जाने का, ये उसका जो है सक्सेसफुल नहीं था। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसको कुछ और तरीका सोचना चाहिए वहाँ जाने का। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज ए शॉप विद ए वाइड ग्लास विंडो, और उसने देखा कि एक 6th एवेन्यू
जो गलियों के ये नंबर हैं, 6th एवेन्यू के एक कॉर्नर पे उसने देखा कि एक वाइड ग्लास विंडो वाली शॉप थी, चौड़े ग्लास विंडो लगी हुई थी उसमें, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और उसको इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाई हुई थी उसमें। सोपी पिक्ड अप ए बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसको ग्लास पर दे मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग दौड़कर वहाँ आए। ए कोप वॉज द फर्स्ट अमंग दैम, और एक पुलिस वाला जो है उनमें सबसे पहले आया। सोपी स्टूड स्टिल, वो चुपचाप खड़ा रहा। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सा द कोप, और उसने जैसे ही कोप को देखा उसकी तरफ उसने स्माइल किया। वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कोप। कोप ने पूछा कि ये किसने किया, वो आदमी कहाँ है जिसने ये किया। नाउ नेक्स्ट वी डू इन नेक्स्ट वीडियो।